रायपुर सेंट्रल जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही जेल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इसे लेकर परिजनों ने जेल प्रबंधन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और धरना देकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मंगलवार को यानी कि आज सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रेप केस में जेल में बंद था। दुर्ग जेल से 26 दिसंबर को ही रायपुर लाया गया था। यहां कैदी की तबीयत बिगड़ी और संदिग्ध मौत हुई है। तो इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हुई है आज, और कल एक कैदी ने आत्महत्या की थी। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। कैदियों के पास से नशे का सामान, मोबाइल, ये तमाम तरह की चीजें पहले भी बरामद की गई है। कई बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 2 उदाहरण अब सामने हैं। 2 दिन में 2 कैदियों की मौत हुई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन इस वक्त जुड़ गए हैं। हसन, 2 दिन में 2 कैदी की मौत, ये लापरवाही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, अभी भी व्यवस्था नहीं सुधरी, ऐसा हम कह सकते हैं। का पानी 2028 बिल्कुल, देखिए रायपुर सेंट्रल जेल में कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2 दिन में दूसरी मौत का मामला जो है वो सामने आया है। इसके पहले भी देखा गया था कि रायपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते कई बार अपराधियों के जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो सामने आया था। वहीं अब कल भी एक मौत का मामला सामने आया था, जहां पर एक पॉस्को एक्ट की चलते जो है एक कैदी को बंद किया गया था रायपुर जेल में, जिस पर आरोप लगा था नाबालिग के साथ रेप का। उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब एक और मामला सामने आया, जहां पर आज रेप में आरोपी जो कि सजा याफ्ता आरोपी है, उसकी जेल के अंदर जो है वो मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि उसे दुर्ग जेल से रायपुर जेल में लगभग 26 दिसंबर को जो है वो शिफ्ट किया गया था। शिफ्ट करने के बाद उसकी तबीयत खराब चल रही थी और उसका नाम जो बताया गया है जेल परिसर की ओर से, दिनेश कुमार देशमुख उसका नाम है, जो कि सजा याफ्ता जो है वो यहाँ का कैदी था। उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि जेल प्रशासन की ओर से जब दुर्ग जेल से रायपुर जेल 26 दिसंबर को उसे शिफ्ट किया गया, तब उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इलाज में देरी होने की वजह से उस कैदी की जो है वो मौत हुई। इस मामले में परिजनों ने जांच की गुहार जो है वो लगाई है। कहीं ना कहीं जेल परिसर में 2 दिन के भीतर 2 कैदियों की मौत से कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जेल प्रबंधन क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, अब तक जो दोनों घटनाएं हुई है, पहली घटना में भी जेल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि जो कैदी है कहीं ना कहीं उसकी मौत जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में एक प्रहरी को जो है वो निलंबित किया गया था, क्योंकि जो पहली घटना थी उसमें उसने बैरक नंबर 5 में खुद जो है वो फांसी लगा ली थी, जिसके चलते प्रहरी पर कार्रवाई की गई और जो जेल प्रहरी है उसे निलंबित किया गया था। लेकिन अभी भी उस घटना का जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था उसकी बॉडी को, उस दौरान ये देखा गया है कि उस कैदी के साथ अंदर मारपीट की गई है। यानी कि जो अन्य अपराधी जेल में बंद थे उन्होंने उसके साथ मारपीट की है और कहीं ना कहीं उसने दबाव में जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश की है, ऐसी आशंका है। वहीं ये जो दूसरी घटना है उसमें जो अब तक प्रतीत हो रहा है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इलाज में देरी होने की वजह से, लापरवाही के चलते जो है कैदी की मौत हुई है, ऐसा परिजनों का साफ तौर पर आरोप है। हालांकि इस घटना की जांच के बाद ये स्पष्ट होगा और पीएम रिपोर्ट के बाद कि क्या कुछ कारण था मौत का और किसकी लापरवाही के चलते कैदियों की लगातार रायपुर जेल में मौत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।